तो ये है आपकी बीएड सेकेंड ईयर की एक्शन रिसर्च फाइल। इसके अंदर मैं बताऊंगी कि आपको ये जो फाइल है वो किस तरीके से बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक टॉपिक लेना होगा जिसके अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी होगी। जो फर्स्ट पेज जो आपका फाइल है उसके अंदर लिखा होगा योजना का शीर्षक, यानी जो टॉपिक है जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक पे कर रहे हैं। यूजुअली ज़्यादातर बच्चे कह लेते हैं कि होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन डूइंग होमवर्क अमंग स्टूडेंट्स। क्या रीज़न्स हैं वो यहाँ पे सबसे पहले बताए गए हैं। रीज़न्स क्या होंगे, उद्देश्य यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और इस वाले पेज पे सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक। तो टॉपिक है डिफ़िकल्टी इन डूइंग होमवर्क अमंग स्टूडेंट्स। तो आपके पर्टिकुलर क्लास को इसमें लेना होगा और अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर 7th क्लास ली है मैंने और टोटल बच्चे उसमें हैं 30। अब यहाँ पे जो रिसर्च कर रहा है उसका नाम, उसकी योग्यता और उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो आएगा। तो मेरा नाम, डिग्री का नाम और पर्सपेक्टिव क्या है। ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, जब हम पढ़ाते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th वर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन कम्प्लीटिंग होमवर्क इन सोशल साइंस। यानी कि पढ़ाते वक्त ये देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में। सोशल साइंस के होमवर्क वॉज ऑफन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट विच अफेक्टेड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी इनकम्प्लीट होमवर्क उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो आ गया आपका योजना की पृष्ठभूमि। फिर है योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी रिसर्च का हमारा उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। कॉज, आइडेंटिफाई करना कि वो होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक रेगुलर होमवर्क हैबिट को डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर। इम्प्रूव करना स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस कॉन्सेप्ट। और लास्ट है इवैल्यूएट करना कि कितना जो हमने ये चीज़ें ऊपर लिखी हैं, ये जो मेजर्स लिखे हैं रेमेडिकल, ये कितने इफ़ेक्टिव थे। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज आपका फाइल का ऐसे बनेगा। विद्यालय के लिए योजना का महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हमने मेडिकल मेजर्स लिए इनका फ़ायदा, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी नीड क्या है। तो पहला है इम्प्रूव स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स की। डेवलप रेगुलर स्टडी हैबिट्स, रेगुलर स्टडी हैबिट का उससे फ़ायदा होगा, वो डेवलपमेंट होगा उसका। इंक्रीजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस कॉन्सेप्ट, यानी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेगा। हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यानी जो उसे पढ़ना चाहिए, जहाँ तक उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, ये होता है लर्निंग गैप्स। तो इसे आइडेंटिफाई करने का मौका मिल सकता है इसमें, और टीचर जान पाएगी कि लर्निंग गैप्स क्या है। अब है समस्या का क्षेत्र, यानी प्रॉब्लम का एरिया। स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग होमवर्क इन सोशल साइंस, जो हमने फर्स्ट पेज पर लिखा था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। अब आते हैं कि समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या के लिए साक्ष्य यानी एविडेंस। अब साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, और साक्ष्य के आधार किस बेसिस पे हमने वो करा है। अब एविडेंस क्या है, सबसे पहला एविडेंस है इनकम्प्लीट होमवर्क नोटबुक, यानी नोटबुक में इनकम्प्लीट होमवर्क होना। इसका आधार यानी बेसिस क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। आप क्लास में चेक करते हैं होमवर्क कॉपीज़, तो उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ पता चली है। अब है लो मार्क्स इन क्लास टेस्ट, जो आप क्लास टेस्ट लेते हैं, जब चेक करते हैं आप नोटबुक्स, उसके आधार पे आपको लो मार्क्स दिखते हैं, तो वो एक क्या है, एक बेस है। पुअर क्वालिटी ऑफ रिटन आंसर्स, इसका क्या है बेस, ओरल क्वेश्चनिंग। ओरल क्वेश्चनिंग, जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसकी पुअर क्वालिटी होना। डिले इन सबमिशन ऑफ होमवर्क, होमवर्क सही टाइम पे सबमिट नहीं करना। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्लास डिस्कशन, यानी इंटरेक्शन बहुत कम होता है, तो ये इसका बेस है। अब आपने एविडेंस इकट्ठा कर लिया, उनके बेस क्या है वो भी आपने बता दिया। अब समस्या के कारण का विशेषण, यानी आप एलैबोरेट करेंगे यहाँ पे कि रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला है मैनी स्टूडेंट डोंट क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टॉट इन क्लास, यानी क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो ढंग से उन्हें नहीं समझा है। सम स्टूडेंट्स हैव वीक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यानी उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल वीक है। लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन अफेक्ट्स होमवर्क कंप्लीटेशन, यानी कि
पेरेंट्स का सुपरविजन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, वो ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि उनका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है। एक्सेसिव यानी ज़्यादा यूज़ करना मोबाइल फ़ोन का और टेलीविज़न यानी टीवी का, तो उससे क्या होता है, स्टडी टाइम का वेस्ट होना। और फिर है टाइम मैनेजमेंट जो है वो पुअर है, जिसकी वजह से होमवर्क जो कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी आती है। और लास्ट है लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है सोशल साइंस। विशेष टिप्पणी यानी अब हम कंक्लूजन देंगे कि हमने इससे क्या जाना। तो इससे हमने जाना कि जो होमवर्क में डिफ़िकल्टी हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस के लैक की वजह से हो रही है, यानी कमी की वजह से, ना कि एबिलिटी की कमी की वजह से। वो कर सकते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है। क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, यानी कि अब हम यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। If social science concepts are explained clearly with examples, student will be able to do homework independently। यानी अगर सही से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए सही तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, तो होमवर्क वो अपने आप भी कर सकते हैं। If regular monitoring and feedback are provided, student homework completion will improve। यानी कि फीडबैक और मॉनिटरिंग अच्छे से हो रेगुलरली तो ये ठीक हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। इफ़ मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आर इंश्योर्ड, यानी कि अगर पेरेंट्स ध्यान रखें और मोटिवेशन दें उन्हें, तो स्टूडेंट्स अपने आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे टूवर्ड्स होमवर्क। तो यहाँ पे हम क्या रेमेडिकल चीज़ें देख रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने कंक्लूजन लिया है। अब हम देखेंगे जो हमने कंक्लूजन लिया उसे अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे टेबल दी गई है। फर्स्ट टेबल देखिए, तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रियाएं जो करनी है, यानी जो हमें काम करना है, जो वर्क हमें करना है। विधि व समय, यानी मेथड क्या यूज़ होगा, टाइम कितना लगेगा। और लास्ट वाला है आपका साधन, यानी मीडियम क्या होगा। तो सबसे पहले में देखिए यहाँ पे लिखा है री टीचिंग डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, यानी बार बार नहीं तो कम से कम एक दो बार रिपीट किया जाए जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। डिस्कशन मेथड यूज़ होना चाहिए, 20 मिनट्स डेली लगेंगे। टेक्स्ट बुक या फिर ब्लैक बोर्ड या मैप का यूज़ आप कर सकते हैं। दूसरा है डेमोस्ट्रेशन, यानी एक तरीके से दिखाना कि राइटिंग कैसे की जाती है, आंसर कैसे लिखा जाता है। मॉडल आंसरिंग राइटिंग 15 मिनट्स लगेंगे। नोटबुक और सैम्पल आंसर्स यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। थर्ड टेबल यहाँ पे बनी हुई है जिसमें सबसे पहला है पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। एक मीटिंग 1 घंटे के लिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका आधार होना चाहिए, यानी बेस होना चाहिए। मोटिवेशनल रीइंफोर्समेंट जो आपने बीएड में पढ़ा होगा, यानी डेली इंकरेजमेंट दीजिए। स्टिकर्स आप चिपका सकते हैं, जैसे स्माइली के हो गए, या अप्रिसिएशन नोट लिख सकते हैं कि आपने अच्छा करा है, रिमार्क कर सकते हैं उसे। ग्रुप स्टडी एंड पीयर सपोर्ट, यानी एक दूसरे के सपोर्ट से स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं। वंस अ वीक 30 मिनट्स के लिए वर्कशीट इसका बेस हो सकता है। वीकली शॉर्ट टेस्ट हो जो 30 मिनट्स वीकली हो और क्वेश्चन पेपर इसका बेस हो। अब यहाँ पे मूल्यांकन है इवैल्यूएशन। अब आपने ये सब चीज़ें करके देख ली है, मेजर्स देख ली हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है वो आपने ऑब्जर्व किया है। तो आपने देखा था कि 13 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाए थे रेगुलरली। आफ्टर कंटिन्यूस गाइडेंस और मॉनिटरिंग और मोटिवेशन के साथ 27 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया कंप्लीट करना ऑन टाइम। जो क्वालिटी है रिटन आंसर्स की वो भी इम्प्रूव हुई है। स्टूडेंट्स ने एक बेटर पार्टिसिपेशन दिखाया क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। स्टूडेंट बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। रेगुलरली चेकिंग और फीडबैक ने हेल्प करी है कि वो करेक्ट कर सके अपनी मिस्टेक्स। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का वो इम्प्रूव हुआ है। ये कंक्लूजन था, ये इवैल्यूएशन में पाया गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन देना होगा इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे हमने देखा द एक्शन रिसर्च प्रूफ इफेक्टिव साबित हुआ है टू इन रिड्यूसिंग द डिफ़िकल्टी फेस बाय स्टूडेंट इन डूइंग होमवर्क, यानी जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स होमवर्क करने में वो इम्प्रूव हुई है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, रेगुलर फीडबैक, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स। ये फाइंडिंग्स में पाया गया कि रेगुलर गाइडेंस, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से होमवर्क कंप्लीटेशन में इन्हेंसमेंट हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस और असाइनमेंट और बेटर इंटरेस्ट दिखाया गया स्टूडेंट्स द्वारा। स्टडी ऑल्सो हाईलाइटेड की इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट इन बिल्डिंग लर्नर्स कॉन्फिडेंस, यानी इसका फ़ायदा होता है। थस द रेमेडिकल मेजर्स अडॉप्टेड व प्रैक्टिकल इफेक्टिव और बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल क्लासरूम लर्निंग, यानी कि
जो हमने काम किया है वो इफ़ेक्टिव पाए गए हैं क्लासरूम लर्निंग के लिए। तो इस तरीके से फ़ाइल बनती है रिसर्च की, एक्शन रिसर्च की। और लास्ट में जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ की प्रिंसिपल वहाँ पे साइन करेंगी, स्टैम्प लगाएंगी जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपकी रिसर्च फाइल बनेगी।